आप कोई भी चैनल खोले, ये पता चल रहा है कि हमने इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया, हम कराची की तरफ पहुंच गए, हम क्वेटा पॉकेट में डाल लिए हैं, सियालकोट को तो हमने उठाकर अपने हैंडबैग में जमा कर लिया है। अच्छा, उसके बाद पेशावर जो था वो तो हमने, हमारे पास जगह नहीं थी तो हमने सूटकेस में डाला पेशावर को। मैं बोला ये पाकिस्तान है कि कोई लीगो का कोई गेम है जो हिसाब से ये टीवी हमें बता रहा है कि ऐसे ऐसे एक एक करके टूट रहा है। लीगो वैसे बचपन में हम लोग बहुत खेला करते थे, आजकल तो लीगो का ज़माना ही नहीं है, आजकल तो बच्चे आईपैड पे ही रहते हैं। Basically, to cut a long story short, as citizens of this country who pay tax to the government, we deserve to know what is happening. Of course, कोई गड़बड़ काम करे उसको पकड़ो, जेल में डालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुहावरा है कि अगर बंदे को शर्म हो तो एक चुल्लू भर पानी में वो डूब कर मर जाता है। बहुत थोड़ा पानी होता है उसमें भी वो डूब कर मर जाता है। लेकिन ये तो उन लोगों के लिए मुहावरा है जो शर्म करते हैं, कोई ना कोई उन्हें अपनी किसी बात पे शर्मिंदगी होती है। लेकिन कल से जो भारतीय मीडिया है उस पर जो कुछ हो रहा है तो वो तो शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं कर रहे कि इतना बड़ा झूठ और इतनी बड़ी आवाम को बेवकूफ़ बनाने का जो काम उन्होंने कल रात किया है, ये देखने के लायक था। और वो कहाँ है वो अर्नब गोस्वामी और क्या था जी वो गौरव, क्या था वो गोबर आर्या, क्या नाम है उसका, ग्रोवर आर्या, पता नहीं क्या मेजर, एक खुद साख्ता मेजर है, पता नहीं है भी है कि नहीं। और एक वो मेजर बख्शी, जीडी बख्शी, खुद बोलता है जैसे पता नहीं क्या होता है। उसे कहो कि आए बेगैरत इंसान आओ, मैं लाहौर में बैठा हूँ, मैं पूरा लाहौर फिर के आया हूँ और कल रात भी फिर रहा था। जब तुम लोग बकवास कर रहे थे ना टीवी पे तो मैं लाहौर फिर रहा था यहाँ पे जाके। और जिस तेज़ी के साथ हम पाकिस्तान लोग फतह कर रहे थे तो हमें तो लग रहा था कि आप काबुल से पहले ठहरे हुए नहीं और काबुल जाके भी फिर कहोगे कि नहीं आगे जाना है हमने। तो शायद चढ़ ज़्यादा गई थी या कोई सस्ता नशा कर लेते हो, पता नहीं वो कौन सा सस्ता नशा करता है। तो ये आपके साथ भी यही कुछ हुआ है। सस्ते नशे का जो है ना खुमार इसी तरह होता है, या फिर मुफ्त का नशा जो है बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। तो आओ तो सही, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की तरफ आओ तो सही, आपने वो कर लिया ना फायर, तो आप काम क्यों रहे हो, आप इंतज़ार करो हमारी बारी का। आप खुद ही कहते हो ना बैटिंग है, कभी आपकी बारी, कभी हमारी बैटिंग, कभी उनकी बैटिंग, तो हमारी बैटिंग आई है तो फिर क्यों परेशान क्यों हो गए हो। और वो जो अजीत दोवल साहब जो हैं वो बात ही नहीं करते थे, अब फौरी तौर पे वो उन्होंने बात करना शुरू कर दिया और फिर ISI के चीफ से बात करना शुरू कर दी। और ISI का चीफ जो है हाजिर सर्विस जर्नल है और पाकिस्तान ने भी बड़ी सोच समझ के जो है ना अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रखा है कि आप करो ना अब आके बात। तो अब बीच में आ गए हैं, बहुत से ममालिक बीच में आ रहे हैं कि जी अब ना करें। अमेरिका भी आया, अमेरिका को भी जवाब दे दिया, ठोक के जवाब दिया कि नहीं होगा और 200% हमला होगा, आप तैयार रहें। आप अपने मंजी पीढ़ी जो है ना वो ठोकने की हमारी बारी आ गई है और आप तैयार करें अपनी चिता के लिए जो है ना वो लकड़ियाँ शकड़ियाँ इकट्ठी कर लें अपने जंगलों में से। तो पाकिस्तान जो है वो इस बार जो है वो पीछे नहीं हटेगा। और जितना दबाव है पाकिस्तान की हुकूमत पे, आप जितने मर्जी लॉलीपॉप दे लें, अमेरिका ने भी दिए थे, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं कुछ गल्फ के वो भी लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सेटलमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेटलमेंट ऐसे नहीं होनी भाई, सेटलमेंट किसी पैसों के एवज तो नहीं होनी, ना ही करनी। जब तक हम ये अपना स्कोर प्रॉपर नहीं करते उसके बाद फिर सेटलमेंट का सोचा जा सकता है कि ये कुछ होगा तो फिर होगा। और दूसरी फौज और हुकूमत को भी पूरे वाज़ेह तौर पे बता देना चाहते हैं कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, लेकिन अगर आपने कौम को धोखा देने की कोशिश की तो कौम जो है ना वो आपको भी चीर के रख देगी, फिर नहीं कोई बख्शेगा। बहुत हो गया, 70-72 साल से हम फौज को पाल रहे हैं, तो इसलिए पाल रहे हैं कि हमारी ये रक्षा करेगी और हमारे जो लोग हैं और मुल्क की हिफाजत करेगी। और अगर लेट जाना है तो फिर फ़ायदा क्या, फिर ऐसी फ़ौज को रखने का फ़ायदा क्या। और फिर हुकूमत को भी रहने दें, उनसे कहते हैं कि कोई यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल जो है ना वो लगा दे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। ये नहीं होना, आप हुकूमत को भी हम बता दें कि नहीं होना भाई, ये काम होगा तो फिर अवाम जो है ना वो उस पर राज़ी होगी। और जो है तहरीक इंसाफ के लोग वो तो बहुत खुश हैं और उनकी खुशी जो है वो सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है। और वो चाह रहे हैं कि जनाब किसी तरीके से हुकूमत लेट जाए। और अगर हुकूमत लेट गई और फ़ौज लेट गई तो पहले ही फ़ौज के हवाले से और हुकूमत के हवाले से जिस तरह का उनका बयानिया है
माशरे के अंदर वो बयानिया जो है वो मज़ीद परवान चढ़ जाएगा। अभी वो कहते हैं जनाब, उनसे कोई भी बात करो ना, वो कहते हैं जनाब इमरान खान को रिहा करो, फिर देखो वो कैसे जवाब देता है। फिर वो उस वक्त जवाब नहीं दिया था जब उन्होंने 370 ख़त्म कर दिया था, और उस वक्त टांगे क्यों काम की थी जब अभिनंदन को अगले दिन ही वापस भेजने का ऐलान कर दिया था। उस वक्त ये आपका बहादुर और सलाउद्दीन यूबी कहाँ था, जो जिसको अब सलाउद्दीन यूबी बना के पेश कर रहे हैं। तो हमें पता है कि मजबूरियां बहुत सी हो सकती हैं, पाकिस्तान की तैयारी करनी है, सारा कुछ करना है। पहलगाम का जब वाक़या हुआ था तो उसके कितने दिनों के बाद ये उन्होंने काम किया, ऑपरेशन संदूर जो उन्होंने लगाया। तो ये चीज़ें जो है पाकिस्तान तैयारी कर रहा है और उसका जवाब आएगा। और आज ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 200% जवाब आएगा, तो उसका जवाब आना चाहिए। बाकी कल मीडिया पे, इंडियन मीडिया बड़ा हंसी आ रही थी, J-10C गिरा लिया उन्होंने, एक F-16 गिरा लिया उन्होंने, और एक पायलट को भी पकड़ लिया। भाई पहले पायलट को दिखाओ तो सही कौन सा पायलट है, और अगर गिरा लिया है तो मलबा तो मिलना चाहिए ना। अगर आपकी तरफ गिरा है तो मलबा दिखाओ, हमारी तरफ मिला होता, गिरा होता तो लोगों ने जो तस्वीरें खींच के मत मार रही थी पूरी सोशल मीडिया की। अभी भी वो आपके ड्रोन जो गिर रहे हैं ना, लोग उसको उठा के ना तो लोहे लैलन के हिसाब से वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। पुरसे कई इंजीनियर हैं उसमें से जो है ना, अहमदनगर के कई इंजीनियर ने जेडे उन्होंने पेशकश लैके ना तो उन्होंने खोलने की कोशिश करते पे। तो हमारे ड्रोन भी आपने सुना है कि हमारे ड्रोन भी उधर गए हैं, तो उनको भी दिखाइए भाई, जो तुर्की के ड्रोन आपने जो हमारे मार कराए हैं। शर्म आनी चाहिए वैसे आपको भी, और आपका जो मीडिया है उसको भी शर्म आनी चाहिए, और आपकी फ़ौज को भी शर्म आनी चाहिए कि गुज़श्ता रात आप लोगों ने वो इसराइल के जो टीवी चैनल्स में चलते थे ना, वो शील्ड उन्होंने जो लगाई हुई थी, तो ऊपर जाके वो देखते थे कि जी मार गिराया। तो वो मार गिराया अभी नहीं है, अभी मार गिराया नहीं है, अभी जब चलेगा फिर मारेगा, फिर पता चलेगा कि कैसे होते हैं। तो पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है किसी सिविलियन आबादी पे हम हमला नहीं करेंगे, फौजी निशाना है, फौज ने ये काम किया है, फौज को ही टारगेट करेंगे और फौज को ही टारगेट करना चाहिए। बाकी LOC पे फायरिंग हो रही है, 5 शहरी पाकिस्तान के शहीद हुए हैं, उनके लिए मगफरत की दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके और उनकी जो शहादत है वो उसे कबूल करे। यहाँ पूरी कौम 25 करोड़ अवाम जो है वो शहीद होने से कोई नहीं डरता, वो तैयार है भाई, जाके जिससे मर्जी पूछ लो। उनमें से चंद हैं जो मैं कुछ लोगों को कतूरे कहा था, तो मेरे भाइयों ने कहा यार ये लफ्ज़ ना कहा करो, कोई और कह लिया करो, तो कोई और मुतबादिल लफ्ज़ आपके पास है तो इन बेगैरत लोगों के लिए वो बता दें कि इनको क्या जो है ना लक़ब दें। और फिर इनको भी देखें, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आप भी इन लोगों का सुराग लगाएं कि ये जो इस वक्त मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे सामने है और हमें वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके चेहरे ज़रा जो है ना उनको मार कर लीजिए और उनको जो है ना ये इनसे निपट लेना। इनके अब्बू जी जो है ना उधर मोदी साहब, उनसे निपट लेते हैं, फिर इनसे भी निपट लेते हैं। मोदी को कोई खन्नास हो गया था शायद, उसने समझा था कि मैं पता नहीं हिटलर हूँ या मैं पता नहीं सुपर पावर बन गया हूँ कि जहाँ पे जी चाहेगा मैं चढ़ाई कर दूंगा और कोई नहीं बोलेगा। बेटा जी अभी नहीं हुआ, चाय बेचते आए थे तो मुझे लगता है कि आपका मुस्तकबिल अब चाय बेचने वाला भी नहीं रहेगा। जब यहाँ पे पड़ेंगे ना जूते सर में जितने पड़ेंगे और फिर हमने शुमार भी नहीं करें तो फिर आपको लग समझ जाएगी। और बाकी चढ़ते पंजाब आपके लिए ਤੁਹਾਡੇ से खसूसी संदेशा है, खसूसी पैगाम है। पाकिस्तान ਤੁਹਾਡੇ नाल है और असी ਤੁਹਾਡੇ ते कोई हमला नहीं करना चाहते, ना ही साड़ी कोई ख्वाहिश है। और ये जड़ा ड्रामा मोदी सरकार बना रही है ब्लैक आउट करके तो अपने ही लोगों को मारने की कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इतना बुज़दिल नहीं है कि अपने मिसाइल चलाएगा तो फिर वो दसेगा नहीं, बिल्कुल दसांगे जिथे जिथे जाएगा और दसांगे फलां जगह ते जाके गिरिया और उथे यह नुकसान होया। ना साडे किसी गुरुद्वारे ते असी कोई हमला करना चाहते हैं, ना ही असी सिख आबादी ते हमला करना चाहते हैं। साडे भराओ असी तुहाडे नाल आ, तुहाडी जिहड़ी जद्दोजहद है असी उहदी हिमायत करने हैं और अल्लाह करे कि ये जड़ा तुहाडी जद्दोजहद कामयाब हो जाए तो असी तो एक अच्छे हमसाए के तौर पर रहिए ना। भैन चोदा बम लाने तो परे करो ना, ये जड़े रोज़ मसला बना के कर मरन मारन की वारी आती तो पंजाबी नूं मारे जी, क्यों जी? बल्कि हुकूमत नूं चाहिए, साडी जिहड़ी हुकूमत पाकिस्तान नूं चाहिए कि मिसाइल परली तरफों इस बारी लैके जान ना, बहावलपुर वालों परले पासे ठोको जाके, ठोकना है इस बारी, जो होएगा देखी जाएगी इस बारी, या तख्त या तख्ता ये होना ही होना है। उस तो बगैर हुण पाकिस्तानी कौम नहीं जिहड़ी है ना वो पीछे नहीं हटेगी। मोदी साहब तैयार हो जाओ, आ रहे हैं मिसाइल,
ਤੇ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਜਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। इजाज़त दो, मिलेंगे नए व्लॉग, उस वक्त तक लिए मैंने इजाज़त दो, अपने मेज़बान खालिद मिनास में इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।